नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर डर हावी होने लगता है तो उसकी आवाज़ तेज हो जाती है। और उसी तरह राजनीति में जब चुनाव नज़दीक आए और उस चुनाव में डर का खतरा मंडराने लगे, डर हावी होना शुरू हो जाए तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में हो रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुनाव हारने का डर सताने लगा है और साथ ही अब शिवसेना के अस्तित्व के ऊपर खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। इसी कारण उद्धव ठाकरे बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक वर्तमान परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है और उस बयानबाजी में हिंदुत्व का मुद्दा लाया है। यानी उद्धव ठाकरे को अब हिंदुत्व की याद आने लगी कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं लेकिन हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़े हैं। यानी हिंदुत्व उनके एजेंडे में शामिल है। आखिरकार करीब करीब 2.5 साल बाद, सीएम बनने के 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे को फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पे लौटने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों शिवसेना प्रमुख को लग रहा है कि अब समय आ गया है जब हम अपने पुराने तरीकों पे वापस आएं? क्योंकि पिछले 2.5 साल से तो उनका तरीका बदल गया था। वो किसी तरह से अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो मिला था वो तथाकथित सेकुलर पार्टियों के सहयोग से मिला था। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। गठबंधन में दोनों ने चुनाव लड़ा और चुनाव का परिणाम आने के बाद शिवसेना प्रमुख की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के बदले मुझे सीएम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, सीएम बनाया जाना चाहिए। जबकि अगर सीटों का फासला देखेंगे तो दोनों में आधा का अंतर था। 288 सदस्यों वाले विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी, वहीं शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इन दोनों के बीच के इतने फासलों के बावजूद शिवसेना प्रमुख ने ऐसी डिमांड रख ली जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकती थी। और यही कारण है कि दोनों के बीच गठबंधन टूटा और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उद्धव ठाकरे जब सीएम बन गए तो उनके बाद उनके मुद्दे बदल गए। मुद्दे बदलने के साथ साथ वो अपने आप को हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि सेकुलर दिखाने लगे और वो उनकी मजबूरी भी रही। मजबूरी इस वजह से रही क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस दोनों ही किसी भी स्तर पर एक कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के साथ सहयोग नहीं कर सकती थी, गठबंधन नहीं बना सकती थी। अगर शिवसेना के जो विचार थे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती तो उनको समर्थन वापस लेना पड़ता, क्योंकि कांग्रेस को तो कम से कम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है और दूसरे स्टेट में भी एक वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिमों का वोट भी लेना है। अगर शिवसेना लगातार मुस्लिम विरोधी होती, कट्टर हिंदुत्व की बात करती, तो ऐसे में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे प्रदेशों में भी लुटिया डूब जाती और मुस्लिम उनको वोट नहीं देते। इस कारण से उद्धव ठाकरे को भी सेकुलर होना पड़ा। लेकिन अब अचानक से जब 2.5 साल के करीब हो चुका है तो ऐसे समय में शिवसेना को लगने लगा कि हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा अब फिर से सामने आना चाहिए। अब लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को ये दिखाई पड़ना चाहिए कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चल रही है। और इसलिए अचानक से एक ऐसा बयान उद्धव ठाकरे देते हैं कि 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपना समय बर्बाद किया। यानी शिवसेना 25 साल तक बर्बाद होती रही भाजपा के साथ गठबंधन करके। हालांकि वाद विवाद चलता रहेगा, लेकिन दोनों के बीच ये तकरार जो शुरू हुई है फिर से, उसका मेन मुद्दा हिंदुत्व है। और हिंदुत्व के मुद्दे से थोड़ा सा हटने के साथ ही शिवसेना का पतन शुरू हो गया है। ये
कम से कम उद्धव ठाकरे को तो इसकी जानकारी हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो चुनाव हो रहे हैं और आगे जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं, उन सब को शिवसेना बड़ी करीबी से देख रही है। पिछले दिनों नगर निकाय का चुनाव हुआ तो नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 384 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, जबकि 344 सीट के साथ एनसीपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस को तीसरा नंबर और शिवसेना चौथे पायदान पे चली गई, उसको केवल 284 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सीटों का अंतर 100 हो गया। ऐसे में अब शिवसेना को लगने लगा है कि जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है, बृहन मुंबई नगर पालिका परिषद का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना को पछाड़ देगी। जिस समय विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना से बड़े भाई की भूमिका छीन ली, उसी तरह बीएमसी के चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बीएमसी के चुनाव में लगभग शिवसेना के आसपास ही रही थी। 227 सदस्यों वाले बीएमसी के चुनाव में जहां शिवसेना को 97 सीट मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी 82 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और उसे 29 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। और बीएमसी चुनाव में जब मेयर बनाने की बात आई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने त्याग कर दिया। ये त्याग इसलिए था क्योंकि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी होना था और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में शिवसेना का समर्थन चाहिए था ताकि अपना सीएम बना सके। इसलिए बीएमसी को उन्होंने शिवसेना के हवाले कर दिया और दूसरे नंबर की पार्टी रहने के बावजूद दोनों के बीच सीटों का केवल 15 सीटों का अंतर था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मेयर या डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, शिवसेना को बिना शर्त समर्थन दिया और शिवसेना का मेयर बना। लेकिन अब इस बार के चुनाव में स्थितियां बदल गई है। जिस तरह से कुछ दिन पहले हुए नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है महाराष्ट्र में, उसी तरह अब बीएमसी के चुनाव में भी होने वाला है। बीएमसी के चुनाव के लिए भाजपा ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने की बात भी सोची है और अगस्त सितंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात के समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम बीएमसी के चुनाव में तो राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो जाएगा। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों की मुलाकात यानी पाटिल और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद ही राज ठाकरे के सुर भी थोड़े बदले थे। उन्होंने नॉर्थ इंडियन के खिलाफ नरम रुख अपनाया था, जो कि उनका एक एजेंडा रहता है मराठी मानुस का, जिसमें नॉर्थ इंडियन के खिलाफ समय समय पर मन से कार्यकर्ता हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। लेकिन राज ठाकरे का रुख थोड़ा बदला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वैसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती जो अपने प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। भाजपा को पूरे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए दोनों के बीच ये समझौते की बात हुई थी और ये लगभग तय माना जाता है कि बीएमसी के चुनाव में दोनों के बीच गठबंधन होगा, अगर सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई तो। इससे भी उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की परेशानी का एक बड़ा उदाहरण इसी से मिल सकता है कि बीएमसी चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने आजकल बड़ा जोर शोर लगा रखा है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए अध्यादेश जारी किया था और फिर बिल पास किया था, यानी कि मुंबई में रहने वाले जो लोग जिनका घर 500 स्क्वायर मीटर का है वो कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स से बच जाएंगे। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इससे बीएमसी को होने वाला है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने यह त्याग करना
सही समझा, ताकि बीएमसी में उनकी स्थिति मजबूत हो जाए। इसके साथ साथ बीएमसी में डिलिमिटेशन करने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने अध्यादेश भी जारी किए। अब बीएमसी में जो सदस्यों की संख्या 227 थी उसे बढ़ाकर 236 कर दी गई और इसके साथ साथ वार्ड्स के बाउंड्री बदले जा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का मानना है कि पिछले बार जब 2016 में डिलिमिटेशन हुआ था बीएमसी का, तो वार्डों के जो बाउंड्री है वो बदले गए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था। 30 से ज्यादा वार्डों में भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण उसके बाउंड्री उसके अनुकूल करना माना जा रहा था। इसलिए कांग्रेस और शिवसेना दोनों मिलके बीएमसी में कुछ वार्ड को अपने अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा डर बीएमसी चुनाव को लेकर है और अगर बीएमसी चुनाव में शिवसेना की हार होती है, भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में जीत जाती है, तो फिर 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना का मोरल इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके लिए अपने अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे अब फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सेकुलर बनने की कोशिश से उनकी पार्टी ही कहीं खत्म न हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।